अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिरा किचन में खुश आमदीद। एक नई रेसिपी के साथ आज मैं बड़े मज़ेदार सा मकई का पराठा बनाने जा रही हूँ आपके लिए। इस मकसद के लिए मैंने तकरीबन ये वाला जो कप है, 1 कप पानी का पैन के अंदर डाला। उसके अंदर मैंने 1 चुटकी के करीब जो है वो अजवाइन डाली और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने इसके अंदर नमक डाला है। अब आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के अंदर कि पानी बॉयल हो चुका है। याद रखें, जितने कप आपने पानी डाला है उतने कप आपने मकई का आटा डालना है बेहतरीन तौर पर आटा गूंदने के लिए। मैंने 1 कप पानी डाला है। मैं इसके अंदर 1 कप जो है वो मकई के आटे का डालने जा रही हूँ। यूँ ही पानी बॉयल होगा, पानी मेरा बॉयल हो चुका है। अब आपने उतने कप ही 1 कप मकई का आटा पानी में डालने के बाद इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है और चूल्हे को फ़ौरन बंद कर देना है। ये देखें आपके सामने, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। एक ट्रिक याद रखिएगा, जितने कप पानी उतने कप आटा। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको ढाँप के तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना है। चलें जी, आटा जो है मैंने बाउल में से निकाल के जो मैंने बॉयल किया था आपके सामने, उसको मैंने फिर बंद कर दिया। उसको मैंने अपने पैन में निकाल लिया है परात के अंदर। साथ ही मैंने थोड़ा सा सादा पानी रख लिया है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं, इसको बिल्कुल नहीं करना। जब आप देखेंगे पानी के ऊपर जस्ट आपने इसको डिप करना है। ये देखें, इस तरीके से आपने आटे को मसलना है। बहुत हल्की हाथ से इसको मसल के लचक पैदा करनी है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, इसको मैं हाथ से नहीं बल्कि चम्मच से करूँगी। जो ही ये ठंडा हो जाएगा इसको मैं हाथ से करूँगी। हाथ से आपने इसको मसलना है। मसलेंगे तो लचक पैदा होगी आटे में। आटे को आपने गर्म नहीं होने, थोड़ी ठंडा नहीं होने देना, बल्कि गर्म, इतना गर्म के काबिल बर्दाश्त हो उसको आपने। ये देखें आपके सामने मैं हल्का सा डिप करती हूँ और इसको मसल रही हूँ। जैसे मोनी लगाना है, मोनी जैसे लगाते हैं ना, उस तरह से आपने इसको मसल के इस आटे को गूंदना है। ये देखें, ये ऐसे मसलना है। ये देखें, ये आटे को मसला जा रहा है ताकि आटा फ्लेक्सिबल हो। टू मेक इट फ्लेक्सिबल, लचकदार बनाने के लिए इसी तरह आप हल्का सा डिप करेंगी और इसको मसलेंगी, तब अपने के बिल्कुल ये यकजान के होके एक अच्छा सा टेक्सचर आपको पता चल जाएगा कि इसमें लचक भी आ चुकी है और ये अच्छी तरीके से एक डो बनती। चलें जी, आटा ये देखें बड़ा ज़बरदस्त, इसमें देखें लचक आई है, फ्लेक्सिबल हुआ है। आपको नज़र आया है स्क्रीन के ऊपर कि ये यकजान अमेज़ा बन गया है। और फ़ौरन इसके हम अब पराठे बनाएंगे, क्योंकि मकई के आटे को पका रखना नहीं होता, उसके बाद उसको फ़ौरन इस्तेमाल में लाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट के लिए आप रख सकते हैं। छोटे छोटे डो बनाएं और इसके बाद हम इसका पराठा तैयार करते हैं। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आटा गूंदा है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। पराठा बनाते हुए भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको पराठा बनाना है। उसके लिए हमें किन किन ट्रिक्स को देखना पड़ता है। चलें जी, अब हमने पराठा बनाने की तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले ये देखें, नीचे नज़र आ रहा होगा एक सिलिकॉन मैट बिछा हुआ है। ठीक है, जब भी आपने मकई का कोई रोटी बनानी है, मकई का फुलका बनाना है, आज हम पराठा बना रहे हैं, तो पराठा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसा जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे आप सिलिकॉन मैट को बिछा सकें। सिलिकॉन मैट की खासियत ये है कि इससे कोई भी जो है वो मटेरियल जुड़ता नहीं है। ठीक है, तो आपके पास सिलिकॉन मैट होना चाहिए। अगर सिलिकॉन मैट नहीं है तो इस तरह के जैसे ऑयल निकालते हैं डालडा का या किसी भी ब्रांड का, तो इस तरह के खाली 2 आपके पास होने चाहिए रैपर्स। मेरे पास 1 है क्योंकि मुझे 1 ही चाहिए था। नीचे मैं सिलिकॉन मैट लगाऊंगी, उसके ऊपर मैं पेड़ा रख के उसको बेलना सिखाऊंगी आपको। और ये जो रैप है, जो रैपर है डालडे का, इसके ऊपर मैं ऑयल लगा के सिलिकॉन मैट के ऊपर पेड़ा रख के इस मैट को हम ऊपर कवर करेंगे ऐसे, और हम अपनी रोटी को या अपने मकई के पराठे को बेलेंगे। अभी मैं आपके सामने बताती हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। चलें जी, पेड़ा रखें आप सिलिकॉन मैट के ऊपर, हल्का सा ग्रीस कर लें अगर आपको ज़रूरत है तो। और तो आपने ये डालडा का जो रैपर है इसके ऊपर भी आपने इस साइड पे थोड़ा सा इसको ग्रीस करना है। मैंने थोड़ा सा
घी लगा के या कुकिंग ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर सकते हैं और उसको अपने इस पेड़े के ऊपर जो है वो लगा देना है। अब इसके दो तरीके हैं, आप बेलने के साथ भी बेल सकती हैं और आप किसी ऐसी प्लेट के साथ भी बेल सकती हैं, रोटी बना सकती हैं जो बिल्कुल फ्लैट हो। ये फ्लैट तो नहीं है लेकिन बड़ी अच्छी से रोटी बनेगी। अब आपको बताती हूँ कि आपने प्लेट के साथ कैसे रोटी बनानी है। पेड़े के ऊपर आपने इस तरीके से दबाव डालना है। इस बात का ख्याल रखें कि दबाव आपने चारों साइड से इक्वल डालना है, ठीक है। दबाव डालती जाएंगी, इक्वल हर साइड से आपका दबाव होना चाहिए और दबाव जो है वो डालती जाएं और प्लेट को हल्का हल्का आप घुमाती जाएं, रोल ऑन करती जाएं, गोल गोल घुमाती जाएं इस तरीके से। ये देखें, और बड़ी ज़बरदस्त सी रोटी गोल शक्ल में इंशाल्लाह आपके सामने बनेगी। दूसरी तरफ मैंने चूल्हा ऊपर रख दिया है, उसके ऊपर मैंने तवा भी रख दिया है हल्की आंच पे, ताकि पराठा जब वो तैयार किया जा सके। ये देखें, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको रोल ऑन किया है। चारों तरफ से मैंने इक्वल दबाव डाला है और प्लेट को मैंने गोल गोल राउंड शेप में घुमाना शुरू किया हुआ है। पेड़े के हिसाब से आपकी गोल रोटी तैयार हो जाएगी। छोटा पेड़ा है तो छोटा बनेगा और अगर बड़ा है तो यकीनन वो बड़ी रोटी बनेगी। अभी आपके सामने रोटी को हम तवे के ऊपर डालते हैं। रोटी तैयार हो चुकी है। आपने इसी रैपर के साथ ही जो ऊपर आपने दिया डालडा का, आपने ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह रोटी उठानी है और इसको आपने तवे के ऊपर डाल देना। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा आपके सामने पराठा तैयार होगा। अभी इसको फ्राई करते हैं। नीचे मैंने घी लगाया हुआ है, एक साइड से पक जाएगा तो मैं इसको टर्न करूँगी। चलें, ये आपके सामने एक साइड से पक चुका है। ये कितना अच्छा हिल रहा है। अब मैं इसको एक साइड से हल्का हल्का मैंने इसको रेड फ्राई करूँ या ब्राउन सा कर लेना। मैं इसको चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज करती हूँ। ये देखिए आराम से हल्की हाथों से, बड़ी सॉफ्ट हैंड से करना है आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए थोड़ा सा टूट गया, इसके साथ जोड़ते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर इस पे आया हुआ है। दूसरी साइड से भी घी लगा के मैं इसको फ्राई करूँगी और बहुत मज़ेदार सा हमारा ये मैं घी लगा रही हूँ, देसी घी में मैं पराठा बना रही हूँ आज आपका। माशाल्लाह अच्छे हाथों से इसको आपने गोल्डन ब्राउन करना है, क्रिस्पी सा पराठा बनेगा और जिसको हम शाम की चाय के साथ एज स्नैक जो मैं इस्तेमाल करूँगी। अभी मैं इसको पका दूँ, फिर मैं आपको इसको फाइनल टच दिखाती हूँ। ये ले जी मज़े का पराठा, मकई का पराठा। मकई की रोटी तो आपने खाई होगी, मकई का फुल्का भी खाया होगा, लेकिन मकई का पराठा आज मैंने बनाया है। पराठा मेरा तैयार है, बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आया। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो इसको साग के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साग का मौसम नहीं है तो आज मेरा दिल किया कि चाय के साथ इस्तेमाल करूं, तो मैंने स्पेशल चाय के लिए ये पराठा तैयार किया है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको आते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।